नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश की मेडिकल सेल को संबोधित किया। गडकरी ने कोरोना महामारी के दौर में कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ लोगों की मदद करने की अपील की। गडकरी ने कहा कि इलाज के लिए दवाइयों सहित सभी प्रकार का सहयोग महामारी में करें। गडकरी ने सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से अपील की। उन्होंने वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाएं और सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने ये भी कहा, परिवार और समाज को कोरोना से बचाएं। दो दिनों से बेगूसराय में हूं। बेगूसराय में लोगों ने जागरूकता दिखाया वैक्सीन लेने के लिए। मैं सबों से अपील करूंगा, कोविड से बचना है, कोविड को हराना है, महामारी को हराना है, भगाना है, तो वैक्सीनेशन में आगे बढ़ें, अफवाह करने वालों से दूर रहें और वैक्सीनेशन लें, अपने को बचाएं, कोविड को हराएं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन में गुटबाजी को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता और संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है, दोनों फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत हैं और बीजेपी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सत्ता और संगठन ने मिलकर बीजेपी को बेनकाब किया है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और बीजेपी वाले कांग्रेस में गुटबाजी की बात को हवा दे रहे हैं। प्रोटोकॉल का पालन, प्रोटोकॉल निभाते हैं। मैंने एक ही बात कही ना, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण है जब सत्ता और संगठन मिलकर के भाजपा को और केंद्र की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, कोरोना को भगा रहे हैं, कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सत्ता और संगठन का इतना समन्वय जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में पच नहीं रही है बात। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने चिकित्सा विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि 5 जून की शाम तक या तो उनकी मांगें पूरी कर ली जाएं या फिर प्रदेश भर में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मी कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, अतिरिक्त मिशन निदेशक मेघराज सिंह रत्नू से निवेदन किया है कि यह एम्बुलेंस सर्विस है जो कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना में बेहतरीन है, क्योंकि बाकी सभी स्वास्थ्य योजना में अमीर गरीब में फासला होता है, लेकिन यह एम्बुलेंस सेवा ऐसी है जो कि हर इंसान के लिए एक समान है। संचालन के लिए नई निविदा निकाली जाएगी, तो उसके अंदर आपका 20% इंक्रीमेंट, 8 घंटे कार्य समय और हर प्रतिवर्ष 10% इंक्रीमेंट, और ये हम उसके अंदर डाल कर देंगे। लेकिन पिछले 2 साल में 4 बार टेंडर निकालने के बाद भी आज तक इसका जो है वो टेंडर नहीं हो पा रहा है। और अब इसकी 1 जून को नई निविदा निकाली गई है, जिसके अंदर एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए जो डाला गया है 20% बढ़ोतरी तो डाल दी, लेकिन उसके अंदर साथ में दूसरी लैंग्वेज लेबर लॉ की पालना करने के साथ में डालने के कारण क्या होता है कि वो जो एम्बुलेंस संचालक कंपनी आएगी वो इसका फायदा उठा के और वेतन जो है कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। दूसरा, इसमें 8 घंटे कार्य समय जो लेबर लॉ के अनुसार होना चाहिए वो इनमें नहीं डाला इन्होंने। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 31 मई से हमें 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कार्य बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जबकि इसके लिए हमने 47 करोड़ रुपए
सीरम इंस्टीट्यूट और 12 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को एडवांस पेमेंट भी कर रखा है। उन्होंने देश में 6% वैक्सीन खराब होती है, जबकि राजस्थान में 2% ही खराब है। वैक्सीन की एक वायल में 10 लोग वैक्सीनेट होते हैं। अठारह साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोग थे। 17,87,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हमको मिली। 31 मई से इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हमने राजस्थान में बंद कर दिया। हमने एडवांस दिया। पहले 47 करोड़ हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, 12 करोड़ हमने भारत बायोटेक को दिया। लगभग 100 करोड़ रुपए राज्य की सरकार इन दोनों को एडवांस दे चुकी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री और जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामड़िया धरियावद उपखंड क्षेत्र के प्रवास पर रहे। उन्होंने धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करके स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि वे यहां मरीजों के लिए कूलर की व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कुमारी रेणु जयपाल, पूर्व विधायक नगराज मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह रणावत, जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री हूँ। मैं पिछले टाइम पे भी गया था कुछ मरनौत साइड की बीएससी सीएससी देखने के लिए, और दोबारा अभी आपका एरिया ये छूटा हुआ था। इस बेल्ट में भी काफ़ी बीएससी है, बीएससी है, तो उसके लिए मैं आपके बीच में हूँ। सीएससी का अवलोकन किया क्या कमियां? उसमें देखो, दरियावद में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सीएससी है, बहुत पुरानी बनी हुई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम जयपुर में राजनेता वर्सेस अधिकारियों की लड़ाई अब मारपीट तक पहुंच गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त IAS यज्ञ मित्र देव सिंह ने आरोप लगाया कि महापौर सौम्य गुर्जर के रूम में उनके कमरे का दरवाजा बंद कर 3 पार्षदों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं निगम मेयर और कमिश्नर के बीच शुरू हुई जंग के बाद मेयर की सुरक्षा में तैनात सभी होमगार्ड के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। और इधर घटना के विरोध में बीजेपी पार्षदों के खिलाफ नगर आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह ने कार्रवाई FIR दर्ज करवा दी है। आपकी नियत नहीं है काम करने की। जब हड़ताल पर वो गई हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था कमिश्नर साहब कर नहीं पा रहे हैं। मैम, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी सुरक्षा में जितने भी तैनात थे सुरक्षाकर्मी होमगार्ड के जवान, उनको सस्पेंड कर दिए गए। देखिए, अगर मेरे को अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, पर वास्तव में अगर ऐसा किया है तो ये बहुत जघन्य अपराध है और इसका जवाब कारण मांगा जाएगा। क्या निर्दोष बिना गलती के किसी को कोई ऐसा कर सकता है? ये गलत। गर्मागर्मी क्यों हुई? अंदर क्या हुआ ऐसा? गर्मागर्मी कुछ हुई नहीं। 5 बजे मीटिंग बुलाई है, अधिकारियों को सबको फोन किया है, मेरे सामने DC को सबको फोन किया है कि 5 बजे मीटिंग बुला लेते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए। सब DC आ जाएंगे। हम लोग तो 5 बजे का वेट कर रहे थे और बाहर जाकर अब क्या हुआ है, ये लोग ये गार्ड ये लोग मौजूद थे। मेयर के साथ में जो बीजेपी के जो और पार्षद हैं, क्या नाम है? नाम सबके नाम है मेरे पास, 10 की लिस्ट अभी आपको दे। सर, आपने होमगार्डों को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। होमगार्डों ने ये किया, उनके साथ जो उनके व्यक्तिगत होमगार्ड थे, उन्होंने मेरे स्टाफ को, जिनको मैंने अंदर बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे स्टाफ को और मेरे पर्सनल जो सपोर्टिव स्टाफ था उसको अंदर आने से रोक दिया। तो ये एक सोची समझी गुंडागिर्दी है और दबाव बनाने की राजनीति है कि आप कैसे भी करके उनकी आज्ञाओं का पालन करें। बूंदी जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना शुक्रवार को बूंदी प्रवास पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और चिकित्सा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता वाले चिकित्सा और उपचार संबंधी संसाधनों की जानकारी दी जाए ताकि समय रहते यह उपलब्ध कराए जा सके। वहीं मंत्री गढ़ ने कोरोना संक्रमण घटने पर संतोष जताया और जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधन की सराहना की।
अगर आपके पास अमिताभ बच्चन नाम से कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख की लॉटरी निकलने को लेकर कोई भी फोन या मैसेज आता है तो आप सावधान हो जाइए, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी निकलने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। एसओजी ने मामले में ठगी करने वाले पति पत्नी समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चेतन, मानसी और आदित्य उर्फ जीतू है। एसओजी ने तीनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहते थे। एसओजी ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आधार कार्ड, फोटो और सैकड़ों लोगों के बैंक खातों के दस्तावेज, फोन और सिम बरामद कर ली है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह मोबाइल पर और मैसेज पर लोगों को अलग अलग राज्यों में कॉल करते और जो भी शख्स उनके झांसे में फंस जाता है, यह लॉटरी निकलने का झांसा देकर उनसे फाइल खोलने, जीएसटी चार्ज, टैक्स, कस्टम चार्ज और मिठाई खिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। गिरोह ने ऐसी ही एक परिवादी अनीता जांगड़ को अपना शिकार बनाया था। लॉटरी के नाम पर गिरोह ने परिवादी से 22 लाख रुपए की ठगी भी की थी। यह रुपए गिरोह ने अलग अलग बैंक अकाउंट में डलवाए। सभी बैंक अकाउंट बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बड़ौदा के पाए गए हैं। फरवरी 2020 में परिवादी ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने तीनों शातिर बदमाशों को धर दबोच लिया है। कोविड संक्रमण के एक दूसरे दौर में जहां हर कोई डरा सहमा हुआ है, वहीं सरकारें भी इस महामारी को लेकर चिंतित हैं। लेकिन राजसमंद के कुंभलगढ़ से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक विशाल सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हजारों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल कुंभलगढ़ की कड़िया पंचायत के कंबोड़ा गांव में गुरुवार शाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, जहां कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 1000 से ज्यादा महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके तहत प्रशासन द्वारा लागू गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ी हुई दिखाई दी। इस आयोजन के बाद जब इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन की आंखें खुली रह गई। प्रशासन ने आनंद फानन में वीडियोस में नजर आ रहे लोगों की पहचान का काम शुरू कर दिया और आयोजकों के साथ डीजे वाले हलवाई और वहीं मौजूद जनप्रतिनिधियों और सरकारी कार्मिकों के खिलाफ मामले दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के 2 दिवस के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र 18 से 44 साल वालों के वैक्सीन के अलग भाव कर रही है, जो कि गलत है। आप लोग ये बात उछाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। जितनी बड़ी इस बात को प्रेस ने बढ़ाया गया है, मेरी समझ में नहीं आता। हम आप बैठे हैं अभी, हम और कांता जी कोई बात शुरू करें, हो सकता है ये किसी बात से मेरी सहमत नहीं हो, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि हम पार्टी गाइडलाइन से बाहर हो गए। तकनीकी शिक्षा और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी भी बरकरार है, आमजन को अलर्ट रहने की जरूरत है। सभी ने मिलकर इस महामारी पर काबू पाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय आपदा है, वैश्विक महामारी जब डिक्लेयर कर दिया भारत सरकार ने, तो इसकी सारी जिम्मेदारी वैक्सीन उपलब्ध कराने की, दवाइयां उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हुई है। राज्यों के साथ इसके बंटवारे में भी सौतेला व्यवहार किया गया, और न केवल सौतेला व्यवहार किया गया, बल्कि उसकी विफलता की जिम्मेदारी भी राज्यों पर जो थोपी जा रही है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं, उनकी पॉलिसियां ये बताती है कि वो खुद फेल हो गई।
कोरोना के सेकेंड वेव का अनुमान नहीं लगा सकी। डॉक्टर साइंटिस्ट के द्वारा चेतावनी देने के बावजूद अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो अंदाज नहीं लगा सके कि सेकेंड वेव का हाल क्या होगा। राजस्थान के ऊर्जा और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड के लिए वैक्सीनेशन को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए और वैक्सीनेशन निःशुल्क किया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन कंपनियां अलग अलग दरों पर केंद्र और राज्य सरकारों को टीके उपलब्ध करवा रही हैं। तो वहीं पर श्रीगंगानगर में डॉक्टर वी डी कल्ला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयपुर के शाहपुरा में पेयजल की समस्या से त्रस्त जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिरकार उन्हें सड़क पर आना पड़ा। नाराज पार्षदों ने नगरपालिका के कार्यालयों के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। शाहपुरा के कई वार्डों में निवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर शुरू करवाए गए पानी के टैंकर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे लोगों में रोष है। नाराज भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विधायक और चेयरमैन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। बीकानेर के खाजूवाला में 270 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद मामले में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बीकानेर के जामसर थाने में संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी देर रात से ही पूछताछ में जुटे हुए हैं। इस मामले में एनसीबी के उच्च अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं इस पर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही गई है। पुलिस ने हमारी सीओ खड़ी है इन्होंने और इनकी टीम ने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें देर रात इन 2 लोगों को संदिग्धों को हमने वहाँ पकड़ा था। सुबह जब इनसे पूछताछ की गई तो ये वही संदिग्ध थे जो तस्करी के मामले में एस्केप हो गए थे बीएसएफ से। तो अभी सभी अधिकारी जॉइंट इंटरोगेशन में लगे हुए हैं। जेआईसी चल रही है, सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब उसमें क्या आगे आता है उसके हिसाब। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मॉडिफाइड लॉकडाउन में हुई अनलॉक के तहत सभी खुले बाजारों में अब भीड़ कोरोना को फिर से निमंत्रण देती हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग कस्बे में खूब धज्जियां उड़ रही हैं। अनलॉक के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक सभी बाजारों को खुलने की छूट का लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को बाजारों में खरीदारी को काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। पूरे बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर नजर नहीं आई। एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह और तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने 11 बजे के बाद सभी बाजारों में घूमकर बाजारों में खुली हुई दुकानों को बंद करवा दिया और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। धौलपुर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने डीएम को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने और देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दिलाने की मांग की है। प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर महामारी के दौरान लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के भी आरोप लगाए हैं। मॉनसून ने केरल के तट पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 29 जून तक मॉनसून के पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना जताई है, लेकिन मॉनसून से पहले बन रही चक्रवातों से प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलने और कई जगह आंधी और कहीं कहीं बौछारें और हल्की बारिश की संभावना जताई है। जयपुर में मौसम का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने।
में सर्वाधिक वर्षा करने वाला दक्षिणी मानसून केरल के तट पर आकर दस्तक दे चुका है। वहीं राजस्थान में 29 जून तक मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मानसूनी से पहले की जो पूर्व मानसून बारिश कहलाती है उसका दौर राजस्थान में भी शुरू हो गया है। बीते 2-3 दिन से रुक रुक करके या तो बारिश हो रही है या फिर बादलों की आवाजाही जो है वो जारी है। आज भी आप देख सकते हैं सुबह से ही आसमान में काले बादलों की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है। तापमान में एक बड़ी गिरावट आई है। नौतपा के मौसम के अंदर जहां ये उम्मीद की जाती है कि बादल ना आए या बारिश ना हो और तेज गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन अब की बार प्रकृति ने कुछ अनोखा रंग दिखाया है और बारिश या बादलों की आवाजाही लगातार राजस्थान में भी जारी है। राजस्थान के कई जिलों के अंदर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में कई जिलों में तेज धूल भरी आंधियों के चलने के साथ ही रिमझिम बारिश की और हल्की बौछारों की संभावना कई जगह पर जताई है। इसके कारण प्रदेश में भी जो मानसून प्री का जो सीजन होता है, प्री मानसून की बारिश का, उसने दस्तक दे दी है ऐसा माना जा रहा है और आगामी दिनों में इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। अब की बार जो गर्मी है उसका प्रभाव काफ़ी कम रह गया और इस बार जो है नमी और उमस के चलते लोगों को हालांकि थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मौसम सुहाना बना हुआ है, टेम्परेचर कम है, इस वजह से जो है लोगों को भी गर्मी से कुछ ना कुछ राहत मिली है। कैमरामैन दिनेश पारी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक और जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने जोधपुर जिले में किए गए कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड प्रबंधन और विकास कार्यों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कहा, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ने वैक्सीनेशन को तमाशा बनाकर रख दिया है। महामारी ने पूरे देश के परिदृश्य को बदल दिया, इससे आम जनता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। प्रदेश के सभी वर्गों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का लाभ मिले, इसके लिए गहलोत सरकार पूरे प्रयास कर रही है। सरकार के ऊपर इस बात के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन को फ्री करना चाहिए और समय रहते राजस्थान के अंदर जिस प्रकार बीच के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जरूरत पड़ी, रेमडेसिविर की जरूरत पड़ी और जिस प्रकार हमारे 3 मंत्री दिल्ली के अंदर चले गए सरकार से मांग करने के लिए, उसके बाद में भी दिल्ली सरकार के जू नहीं रहेंगी। ये तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की दूरदर्शिता का प्रभाव, उनके अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है, जिसकी बदौलत आज रिकवरी रेट भी 95% तक पहुंच गई। कोटा में 18+ को वैक्सीन नहीं लगने से नाराज कांग्रेस ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के साथ देहात कांग्रेस कमेटी का दल भी मौजूद रहा। सभी ने मिलकर निःशुल्क वैक्सीन लगाने की मांग की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। कोरोना महामारी से देश में कई लोगों की जान चली गई है। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार रेट डिसाइड कर रही है, जो कि सही नहीं है। ये वैक्सीन सभी को निःशुल्क लगनी चाहिए। कलेक्टर साहब के पास मिल के आए हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है हमने राष्ट्रपति के नाम। जो ये कोविड की जो महामारी, वैसे तो पूरे विश्व में, लेकिन हम भारत की बात करें तो सेकेंड लेयर जो अभी चली, उस सेकेंड लेयर में जो महामारी में जितनी कैजुअलिटी भारत में हुई है पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, हमारे बीच के कई युवा, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग चले गए हमारे बीच से। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने कोई इसके लिए इंतजाम नहीं किए इससे निपटने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।